इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की वारदात के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। वारदात के चश्मदीद के बयान के आधार पर 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद परिजनों ने नगर परिषद के वाइस चेयरमैन राजपाल उर्फ पाले सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी दर्ज कराई हत्या के षड्यंत्र की शिकायत। हाई प्रोफाइल नफे राठी हत्या मामले में परिवारजनों से पूछताछ करने पहुंची स्पेशल टास्क फोर्स। दिल्ली के तिहाड़ और मंडोली जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टर्स से भी पूछताछ कर रही पुलिस। सुपारी देकर हत्या की आशंका के तहत क्षेत्र में सक्रिय रहे नामी बदमाशों के शूटरों का खंगाला जा रहा है क्राइम और लोकेशन रिकॉर्ड। दिवंगत नफे राठी के परिवार की बढ़ाई गई सुरक्षा, घर के बाहर सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। सोमवार को अभय सिंह चौटाला ने एसपी डॉक्टर अर्पित जैन को नफे सिंह परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने और उनके दोनों बेटों को सुरक्षा गार्ड प्रदान करने को कहा था। लोकसभा चुनाव की आहट से बहादुरगढ़ में नेताओं द्वारा आनन फानन में फोड़े गए विकास कार्यों के नारियल के बाद निर्माण की बाट जोह रहे हैं प्रस्तावित कार्य। खुदाई करके अधूरा छोड़ने के कारण पिछले 1 महीने से सब्जी मंडी के साथ वाले भगवान परशुराम मार्ग पर आवाजाही ठप होने से लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और हरियाणा में अपने लोकसभा उम्मीदवार घोषित करने में मारी बाजी। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद पार्टी के हिस्से में आई दिल्ली की 5 और हरियाणा की 1 सीट पर घोषित किए अपने उम्मीदवार। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता होंगे कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार। दैनिक रेल यात्रियों के 1.5 साल के संघर्ष के फलस्वरूप दिल्ली कैंट भटिंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस का बहादुरगढ़ में हुआ ठहराव। मंगलवार को बहादुरगढ़ स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही दैनिक रेल यात्रियों ने ट्रेन चालकों का फूल मालाएं पहनाकर व लड्डू खिलाकर किया स्वागत। ट्रेन ठहराव के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी जताया आभार। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर रोहत टोल प्लाजा के पास स्थित त्रिवेणी ढाबे में हुई लूट की घटना। रात को सोते समय ढाबा संचालक 2 भाइयों से 4 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने छीने 26,000 रुपए। बाइक और दोनों के मोबाइल मामला दर्ज कर आसौदा थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। संपत्तियों के स्वयं सत्यापन को लेकर बहादुरगढ़ में 3 दिवसीय विशेष शिविर मंगलवार से हुआ शुरू। बहादुरगढ़ नगर परिषद कार्यालय और शहर के किला मोहल्ले में स्थित डॉक्टर मंगल सेन सामुदायिक केंद्र में किया जा रहा है विशेष कैंपों का आयोजन। कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने नागरिकों से अपनी संपत्तियों का स्वयं सत्यापन करते हुए सरकार की टैक्स में छूट संबंधी योजनाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान। बहादुरगढ़ के सांखोल बराही फाटक पर लगभग 58 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनने से शहर का उत्तरी विस्तार पकड़ेगा रफ्तार। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था आरओबी निर्माण कार्य का वर्चुअली शिलान्यास। 1.5 साल में बनकर तैयार होने की संभावना। देश की स्वतंत्रता के अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की 93वीं पुण्यतिथि पर दी गई उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया उनकी शहादत को नमन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हेलो बहादुरगढ़ पर। बहादुरगढ़ के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।